सदस्य, समस्त बंधुगण एवं धम्म बहने, धम्म बंधु सभी को मेरा प्यार भरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। और मैं समस्त दिल्ली केंद्र टीम का, विशेषकर धर्माचारी बोधि प्रकाश जी और एवं धर्माचारी प्रज्ञा रश्मि जी का मैं पुण्यानुमोदन एवं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे यह सुअवसर प्रदान किया कि मैं टीबीएम दिल्ली केंद्र के माध्यम से मेत्ता भावना ध्यान को लीड कर सकूं। तो मैं बहुत ही उनका पुण्यानुमोदन करती हूँ इस बात के लिए। और उन्होंने मुझे ऐसा समझा, मुझे मौका दिया, तो बहुत बहुत उनका पुण्यानुमोदन। इसके साथ ही मैं, मुझे कितने मिनट बोलना है बुद्धि प्रकाश जी? कम से कम 20 मिनट, ज्यादा 25 मिनट ले सकते हैं। जी जी जी। और 50 हो रहे हैं और आपको रुकना है 7:45 तक। ध्यान से 45 या 50 ले सकते हैं। 7:45 या 50 मिनट तक रुकना है मुझे। से ध्यान और क्या नाम बोलना, दोनों चीजें इसमें शामिल है। अच्छा। तो 8 बजे समापन होता है ना। जी जी जी। तो मानव के महान आदर्श तथागत बुद्ध का धम्म सच में बहुत ही अनुपम है, जहां पर सही में व्यक्ति को स्वयं का उच्चतम विकास करने की प्रेरणा मिलती है। बोधिसत्वादर्श में भंते उर्गेन संरक्षित ने यह बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास में दर्शन मार्ग के साथ भावना मार्ग का भी विशेष स्थान है। इसलिए आर्य अष्टांगिक मार्ग में एक मार्ग दर्शन मार्ग का तथा अन्य 7 मार्ग जो है वो भावना मार्ग के हैं। यानी प्रज्ञा के साथ करुणा और मैत्री का विकास मानव के संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए बहुत ही आवश्यक है, ऐसा बुद्ध और भंते उर्गेन संरक्षित जी भी बताते हैं। क्योंकि भावना यानी मैत्री के का संपूर्ण मैत्री यानी जो भावना मार्ग है, यानी जो मैत्री का विकास से ही व्यक्ति के में बदलाव या ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। हम प्रज्ञा से तो बहुत सारी चीजें तात्विक तौर पे पढ़ लेते हैं, एक बुद्धिवाद के तौर पे पढ़ लेते हैं, लेकिन भावना मार्ग से ही उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो मैत्री का अर्थ क्या है? मैत्री यानी वैश्विक मित्रता और भावना यानी विकसित करना, कल्टीवेट करना। इस प्रकार जब हम मैत्री भावना ध्यान करते हैं तो एक प्रकार से वैश्विक मैत्री को अपने अंदर विकसित करने का हम प्रयास करते हैं। जीवन में सकारात्मक हेतु को प्राप्त करने के लिए वैश्विक मैत्री का अभ्यास, वैश्विक मैत्री का विकास अत्यंत आवश्यक है। बुद्ध के अनेक गुणों में मैत्री बुद्ध का एक महान और अनुपम ऐसा गुण है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध जो थे, उन्होंने 7 सप्ताह बुद्धत्व प्राप्त होने के 7 सप्ताह बाद उन्होंने चिंतन किया। 7 सप्ताह तक वहीं वो बोधि वृक्ष के नीचे रहे और वो वहां पर चिंतन करते रहे कि अभी मुझे क्या करना है। तो बाद में तभी उनके मन में ये बातें आ रही थी कि मैं धम्म को बताऊं या नहीं बताऊं, पता नहीं लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे। तो इतना गूढ़ है ये धम्म, इतनी गूढ़ बातें हैं, ये समझेंगे कि नहीं समझेंगे। तभी ऐसा हम सुनते हैं कि उनकी सकारात्मक भावना यानी कि जिसे हम ब्रह्म संपत्ति कहते हैं, वो आए और उन्होंने कहा नहीं भगवान, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको मानव को दुख से बाहर लाने के लिए अपना धम्म जो है वो बताना ही होगा, अपने धम्म का जो है प्रचार वो करना ही होगा। तो भगवान बुद्ध ने तब तुरंत ये तय किया कि वो ये अपना धम्म जो है वो बताएंगे। तो ये भगवान बुद्ध की मैत्री ही है कि आज हम 25,000 साल बाद भी हम जो है बुद्ध का धम्म पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और उसका अभ्यास कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। तो ये बुद्ध की मैत्री ही है हमारे प्रति, पूरी मानव जाति के प्रति उनकी मैत्री ही हमें दिखाई देती है। भंते उर्गेन संरक्षित कहते हैं कि नैतिकता का महान रहस्य मैत्री है।
मैत्री निस्वार्थ और भेद रहित होती है। यानी कि जब हम वैश्विक मैत्री करते हैं, तो उसमें कोई भेद नहीं होता। ना तो महिला-पुरुष का भेद होता है, ना क्षेत्रवाद का भेद होता है, ना जातिवाद का भेद होता है। तो पूरी तरीके से वो भेद रहित होती है। जब हम द्वेष करते हैं, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हम दूसरे के स्व को पूरी तरह से नकार देते हैं। खुद के स्वभाव से बाहर निकलकर दूसरों को अपने समान समझना मैत्री का महान तत्व है। दूसरों को अपने समान समझना यानी जैसे मेरा दुख है, वैसे ही दूसरों का भी दुख है। वह भी मेरी तरह तृष्णा और क्लेशों से जन्मा है। इस प्रकार हमें देखना चाहिए। अपनी बोधिचर्या अवतार में आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि यदि अपने आसपास शांतिदेव कहते हैं कि अपने आसपास के सभी प्राणी मात्र यहाँ अपने जैसे ही हैं। ऐसा विचार निरंतर बढ़ाने का प्रयास करूंगा। सभी को मेरे जैसे ही दुख हैं, मेरे जैसे ही आनंद हैं, इसलिए स्वयं को जैसे स्वयं के जैसे ही सभी की देखभाल करना चाहिए। ऐसा वो कहते हैं। फिर आगे वो अपनी बात को कहते हैं कि दूसरे के दुख को अपना समझकर मैंने उन्हें नष्ट करना चाहिए, क्योंकि वह भी मेरा ही दुख है, वह भी मेरे जैसे ही प्राणी है। तो इस प्रकार की मैत्री की वे व्याख्या करते हैं। इसी प्रकार जब संघ में हम आते हैं, रत्न बौद्ध महासंघ में, तो हमें बोधिसत्व की 4 प्रतिज्ञाएं जब पढ़ाई जाती हैं, उसमें पहली प्रतिज्ञा ही पढ़ाई जाती है, अनंत प्राणी हैं। हम प्रतिज्ञा करें कि हम सभी को भव सागर के पार उतारेंगे। तो इसमें भी हमें मैत्री का तत्व हमें दिखाई देता है। हमारे महान आदर्श बाबा साहब का भी अगर हम उदाहरण देखें, तो इतनी मैत्री और करुणा उनके अंदर थी। वो ऐसे व्यक्ति थे कि जैसे उनकी एक कहानी बताई जाती है, हमने सुनी है, पढ़ी है कि जब वो अम, बड़ौदा में उनको नौकरी दी गई और वहाँ पर फिर वो एक फ़ारसी परिवार में रहे और वो वहाँ पर रहकर वो नौकरी कर रहे थे और लेकिन उन्होंने वहाँ पर अपनी जाति को जो है वो छुपाया हुआ था। लेकिन जैसे ही उन्हें ये पता चला कि ये फ़ारसी नहीं है बल्कि शूद्र जाति का है, शूद्र जाति के व्यक्ति हैं, तो उन्होंने उनका सामान और उठा के बाहर फेंक दिया और उनको भी घर से निकाल दिया। तो इस तरह से वो बाद में फिर हम सुनते हैं कि वो एक वृक्ष के नीचे आए और बहुत दुखी हुए और बहुत ये हुए कि जब पढ़े लिखे व्यक्ति का ही इस देश में ऐसा हाल है, तो आम जनता का क्या होगा? वो बहुत उन्होंने उन्होंने वो इतने दुखी हुए कि उन्होंने ये सोचा कि जब मुझ जैसे व्यक्ति का देखिए वो यहाँ पर कितना अपने स्व से बाहर आए और उन्होंने सबके लिए मैत्री दिखाई। वो सोच सकते थे कि जब मेरे जैसे व्यक्ति के साथ यहाँ पर ऐसा व्यवहार होता है कि तो मैं इस देश को ही छोड़ देता हूँ, इस जातिवादी व्यवस्था को ही छोड़ देता हूँ, यहाँ से चला जाता हूँ अपने बच्चों को लेकर और मैं जाकर जो है विदेश या लंदन में बस जाता हूँ और वहीं पर जाकर मैं अपने बच्चों की शिक्षा-दीक्षा करूँ, उनका विकास करूँ जहाँ पर मेरा विकास हो। नहीं, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं सोची। वो तुरंत अपने स्व से बाहर आए और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि अरे! जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो इस देश की जो जाति से जो पीड़ित लोग हैं, जो जाति को झेल रहे हैं, उन लोगों का क्या हाल होता होगा? और बाकी का उनका पूरा का पूरा जीवन जो है, अपनी इस उन्होंने तभी ये प्रतिज्ञा की, सभी को पता है कि उन्होंने वहाँ पर संकल्प किया कि अगर मैं इस व्यवस्था को खत्म नहीं किया, अगर मैं इस जाति व्यवस्था को मिटाकर अपने लोगों को इस अत्याचार से बाहर नहीं लाया, तो मैं खुद को गोली मार लूँगा। तो देखिए कितनी बड़ी बात है ये स्व से निकल कर इतनी बड़ी प्रतिज्ञा हम तो छोटी-छोटी प्रतिज्ञाएँ भी नहीं कर पूरी कर पाते और उन्होंने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की और फिर उसमें उनकी महान मैत्री ऐसे हमें दिखाई देती है और हमें दिखाई देता है कि बाकी का जो भी उनका जीवन रहा वो पूरा उन्होंने जो है वो मैत्री के ऊपर ही इसी अपनी प्रतिज्ञा के ऊपर वो काम लगातार करते रहे। तो ऐसे हमारे बाबा साहब का उदाहरण है। इसी तरह से हमारे आदर्श दूसरे भंते जी। तो हमें पता है कि पहले जो है ये धम्म जो था ये पूरा का पूरा जो है श्रमण, भंते और बाकी जो एक वर्ग था उसी के लिए एक आरक्षित तरीके से था। तो
आम जनता में नहीं था ये धर्म, गृहस्थों में नहीं था ये धर्म। तो एक 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 लेवल के ऊपर ही ये धर्म पढ़ाया जाता था और सिखाया जाता था। लेकिन बंदे ने कहा नहीं, कि दुःख से बाहर आने का मौका सभी को मिलना चाहिए। सभी दुःखमय हैं, सभी को सुख पाने का अधिकार है, तो इसलिए उससे हमें बाहर आना चाहिए। तो उन्होंने हमारे लिए ये धम्म दिया। तो देखिए उनकी भी कितनी बड़ी मैत्री हमें यहाँ पर ये दिखाई देती है, कि भंते का भी बहुत बड़ा हमारा उदाहरण है हमारे सामने। इस प्रकार भंते कहते हैं कि इस प्रकार मैत्री हमारे शरणगमन की कृति का आंतरिकता और वास्तविकता की सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है। यानी शरणगमन की जो हमारी कृति है, उसकी आंतरिकता और उसकी वास्तविकता की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति क्या है? मैत्री है। और इस महान मैत्री को अपने अंदर विकसित करने के लिए हम 5 पारियों में हम ऐसे ध्यान करते हैं। तो ऐसे सभी संघ सदस्य करते हैं, रोज ध्यान कराते हैं। बोधि प्रकाश जी, धर्माचार्य और धर्माचार्य रत्न सिद्धि जी भी, तो सभी को पता है कि क्यों हम कैसे हम मैत्री भावना का ध्यान करते हैं। तो हम 5 पारियों में मैत्री भावना का करते हैं। सबसे पहले हम स्वयं के लिए ध्यान करते हैं। तो क्यों चाहिए हमें ध्यान, और क्यों करते हैं हम स्वयं के प्रति मैत्री? अगर हम देखें तो हमारे जीवन में हमारे जीवन में रिक्तता और खालीपन होता है। अगर हम टीवी ना देखें, कुछ सुने नहीं, बाहर की चीज़ों से कुछ मनोरंजन ना ले, तो हम अकेला बैठ के किसी दिन देखें तो कितनी रिक्तता और खालीपन हम महसूस करते हैं। तो और हम क्या महसूस करते हैं अंदर? डर, असुरक्षितता की भावना, आत्मविश्वास की कमी, और बहुत सारे जैसे सांस्कारिक और सामाजिक हमारे बंधन होते हैं, उसमें हम अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं। बहुत ही हम अपने आप को ऐसे पाते दुर्बल पाते हैं, अस्थिर हम अपने आप को पाते हैं। हमेशा भूतकाल की यादों में लगे रहते हैं, या फिर भविष्य काल की चिंता में हम लगे रहते हैं, उससे भी हम ग्रस्त रहते हैं। तो ऐसे जूझते रहते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि अगर हम ध्यान नहीं करते, जो लोग ध्यान नहीं करते, तो क्या करते हैं वो बाहर इन चीज़ों का समाधान ढूँढते हैं। कि भई चलो हम आज अकेले हैं, चलो भई हम बहुत खालीपन, अकेलापन लग रहा है तो टीवी देख लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, बाहर से हम सुरक्षितता खोजने की कोशिश करते हैं कि मेरे परिवार में, मेरे घर में या मेरे समाज में, मेरे गुट में ही मेरी सुरक्षितता है। वहाँ पर खोजते हैं, प्यार खोजते हैं, और कोई हमारी बात सुने ऐसा हम सोचते हैं, कोई हमारी तारीफ़ करे जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाए, ऐसा हम सोचते हैं। तो हम बहुत सारे ऐसी बातों को हम एक एक ऐसा हम वो देते हैं कि एक तुरंत वाला जो ये उपाय देते हैं हम खुद को, कि ऐसा हो जाए तो अच्छा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्यार खोजते हैं हम, जो हमें बाहर से कभी भी नहीं मिलता। एक क्षणिक कुछ समय के लिए हमें अच्छा लगता है बाहर की बातों से जुड़कर, बाहर के भावनाओं से जुड़कर, बाहर के लोगों से जुड़कर, लेकिन हम उसमें फिर भी हम क्या होते हैं, हम हताश और निराश हो जाते हैं, और हम चिड़चिड़ा हमारा मन हो जाता है, हम उदास हो जाते हैं, और हम आत्महानि को भी कभी-कभी आत्महानि की ओर भी हम बढ़ने लगते हैं। तो इसलिए हमें स्वयं को क्या करना चाहिए? हमें स्वयं को शांत बैठना चाहिए। स्वयं के प्रति हमें मैत्ता भावना करनी चाहिए। मैं सुखी रहूँ, मैं शांत रहूँ, मेरा विकास हो, मेरा कल्याण हो, ऐसा मुझे अपनी बातें, मैं दुःख मुक्त होऊँ, और इस तरीके से मुझे खुद का मित्र बनना होता है, और खुद के प्रति सकारात्मक भावना मुझे अपने अंदर पैदा करनी होती है। क्योंकि मेरा जीवन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा जीवन अगर अच्छा होगा, मेरे अंदर अगर मैत्री होगी, प्यार होगा, तो ही मैं दूसरों को वो चीज़ दे पाऊँगी ना जो मेरे पास होगा। तो मेरे पास होगा तो ही दे पाऊँगी। तो हम धीरे-धीरे इसलिए हम मैत्री भावना करते हैं। तो ये मैत्री भावना धीरे-धीरे फिर आगे विकसित होती है। तो हमारी धम्माचारिणी उपाध्याय करुणामयी हमेशा कहती है कि मेत्ता भावना का जो ध्यान है वो हमें सांस्कारिक तौर पर नहीं करना चाहिए, कि हम बैठ गए और बोलते रहे कि हम सुखी हो, हम सुखी हो, हम सुखी हो, हमारा ये हम दुःख मुक्त हो, हम दीर्घायु हों। तो हमें वो चीज़ें क्या होना चाहिए, हमारे अंदर से आनी चाहिए। हमारी आंतरिक भावना के साथ जुड़कर गहराई से हमें वो ध्यान करना चाहिए। अब फिर हम इसके बाद हम दूसरी पारी करते हैं। तो दूसरी पारी करते हैं तो
जैसे हमारे धर्माचारी हो हैं, दोनों धर्माचारी हमेशा रेगुलर इस पे ज़ूम पे हमें ध्यान सिखाते हैं। धर्माचारी बोधि प्रकाश जी और धर्माचारी प्रज्ञा रश्मि जी कायानुपस्थिति का ध्यान हमें कराते हैं। तो जब हम कायानुपस्थिति का ध्यान करना शुरू करते हैं और करते हैं, तब हमें पता चलता है, मुझे पता चलता है कि मेरे अंदर तो मैं नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मेरा शरीर तो बाहरी कुछ तत्वों से ही मिलकर बना है, अंदर ऐसी कोई भी ठोस चीज़ नहीं है जिसे मैं मेरा कह सकूँ। तो ये मेरा जो शरीर है, ये तो रोगों की खान है, ऐसा मुझे पता चलता है। लेकिन मुझे ये भी पता चलता है कि मेरे लिए मात्र जो मेरा शरीर है, ये बुद्धत्व प्राप्ति का एक साधन है। और यहाँ कोई भी स्व नाम की कोई भी ठोस चीज़ नहीं है। तो कुछ भी मतलब सब कुछ मतलब अनात्म है। और तब हम अपने मैं और स्व से निकलकर मैं हम बाहर देखने की कोशिश करते हैं और तब हमें हमारा सबसे नज़दीक हमें हमारा प्रिय मित्र दिखाई देता है और हमारी जो दूसरी भावना होती है महत्ता भावना वो हमारे प्रिय मित्र के लिए होती है। तो जब प्रिय मित्र है, हम दे उसके साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, बोलते हैं, तो बहुत सारे सुख और दुःख वो हमारे साथ बाँटते हैं, हमें बहुत प्रिय होते हैं, वो हमारे भी सुनते हैं, अपनी भी सुनाते हैं। तो लेकिन उनके जीवन में भी दुःख है, चिंता है, वह भी हमारी तरह जो है बहुत सारी बातों में रहते हैं, फँसे रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर भी रहती हैं। तो उसके लिए फिर हमें उनके विकास के लिए भी हमें ऐसे ही सकारात्मक भावना का अपना विकास करना चाहिए। जैसे वो भी मुक्त हों, मेरे जैसे उनका भी विकास हो, मेरे जैसे वो भी सुखी रहें और मेरे जैसे वो भी दीर्घायु रहें। फिर हम अपने आध्यात्मिक जीवन में और आगे बढ़ते हैं और चिंतन करते हैं कि सही में जब हम आगे और क्लासेस करते हैं और हम सुनते हैं कि मैं और मेरा का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, संसार में मैं और मेरा कुछ भी नहीं है, तो फिर मैं भी यहाँ पर मैं खुद को लेके बैठी हूँ और अपने दोस्त को लेकर बैठी हूँ। तो फिर हमें मैं और मेरा की भावना के बंधन को तोड़कर भी हमें आगे बढ़ना होता है। फिर हम अपनी तीसरी पारी में यहाँ पर हम प्रवेश करते हैं। तीसरी पारी यानी तटस्थ व्यक्ति के लिए हम ध्यान करते हैं। उसके लिए भी हम सकारात्मक भावना करते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति वो हो सकता है जो ना तो मेरा मित्र है, ना ही मेरा अप्रिय है, ना प्रिय है, ना शत्रु है। बस मुझे ऐसे वो मेरे साथ उसका ऐसा संपर्क है, वो मेरा दूध वाला हो सकता है, मेरा सब्जी वाला हो सकता है या फिर मेरी कोई सहेली बाहर की हो सकती है। तो लेकिन वो भी एक मनुष्य है, उसके जीवन में भी दुःख है, तो वो भी सुखी हो, वो भी दीर्घायु हो, ऐसी हम कामना करते हैं, उसका भी विकास हो, ऐसी हम कामना करते हैं और इस तरह से हम अपनी मैत्री भावना को, अपने सकारात्मक हेतु को हम विस्तारित करते हुए चलते हैं। फिर हम चौथी पारी में जब हम ध्यान करते हैं, यानी कि वो व्यक्ति जो होता है, वो ऐसा व्यक्ति होता है जो हमें नापसंद होता है। तो ये पारी करनी थोड़ी कठिन होती है। यानी जैसे हम अपने सामने मन में नापसंद व्यक्ति की जैसे ही हम तस्वीर लाते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे अंदर बैठा हुआ मतलब द्वेष जैसे 3 हमारे 3 मूल क्लेश हैं लोभ, मोह, द्वेष। तो द्वेष रूपी साँप जो है वो सर उठाने की धीरे-धीरे कोशिश करने लगता है, धीरे-धीरे। और हम क्या होता है कि ध्यान में हम बेचैन हो जाते हैं, अस्थिर होने लगते हैं और हम अपने स्वयं हम देखते हैं कि हमारा स्व और हमारा हम धीरे-धीरे वहाँ पर उमड़ने लगता है। परंतु वहाँ पर हमें अपने ऊपर प्रयास करने की आवश्यकता होती है। हमें अपने देखना होता है, अपने द्वेष को देखना होता है, अपनी भावना को देखना होता है और फिर देखना होता है, सवाल करना चाहिए खुद से कि मुझे क्या हो रहा है ये? मैंने तो बुद्ध के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है, प्रयास किया है, तो फिर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे उसका मुझे करना चाहिए, मैत्री करनी चाहिए। तब हम उस व्यक्ति के गुणों को हमने याद करना चाहिए कि कभी तो अभी हमारे संबंध रहे होंगे, जब कभी वो मुझे मिली होगी, तो हमारे से अच्छी बात हुई होगी, बहुत समय पर उसने मुझे मदद की होगी, बहुत समय पर हमने एक-दूसरे के साथ अच्छा भी समय बिताया होगा या फिर उसके अंदर कुछ अच्छे गुण हो सकते हैं, श्रद्धा हो सकती है उसके अंदर वीर्य हो सकता है उसके अंदर, तो उसको भी हमें देखना चाहिए और हमें मन ही मन उसका पुण्य अनुमोदन करना चाहिए। तो
ऐसे हम इस प्रकार स्वयं पहले हम बौद्धिक स्तर पर उसके प्रति हमें सकारात्मक होना चाहिए और उसके बाद फिर हमें अपनी मैत्री भावना का धीरे-धीरे हमें ऐसे विकास करना चाहिए। और 5वीं पारी हम सभी सजीवों के लिए करते हैं, जितने भी प्राणी हैं, मैं हूँ, मेरा मित्र है और मैं तटस्थ व्यक्ति है और मेरा नापसंद व्यक्ति और फिर सभी प्राणी के लिए हम करते हैं। अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, अपने आस-पास के वातावरण या अपने आस-पास रहने वाले लोगों के लिए करते हैं, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए और फिर इसी तरह से हम अपनी मैत्री भावना को वैश्विक स्तर पर हम बढ़ाते चले जाते हैं। संसार के प्रति, संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति, सजीवों के प्रति हम उ उनको अपनी मैत्री को हम ऐसे हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार जब मैं मैत्री भावना ध्यान करती हूँ, अभी मैं अपना अनुभव बताती हूँ कि इस प्रकार से जब मैं मैत्री भावना का अभ्यास करती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि हम कितने खुले हो जाते हैं। मैं खुद कितनी आनंदित हो जाती हूँ। मैं बहुत देर तक जब मैं उस वो जो मेरी भावना अंदर से सकारात्मक होती है, तो उसके भी जब मैं संपर्क में आती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि बहुत ही मुझे आनंद हो रहा है और मैं देखती हूँ कि मैं आकाश की तरह खुला खुद को महसूस करती हूँ, आनंदित महसूस करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं निसर्ग के साथ मेरी एकरूपता हो गई है। निसर्ग के साथ मैं एकरूप हो गई हूँ और विलीन हो गई हूँ और सही में तब अपने अहंकार से भी मैं कुछ समय के लिए खुद को मुक्त पाती हूँ और ध्यान से बाहर आकर मैं चिंतन ये करती हूँ कि मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, गृहस्थी हूँ और सामान्य तौर पर सामान्य मानसिक स्तर पर जब मैं ध्यान करती हूँ, तो मुझे कितना आनंद आता है। तो जो लोग सही में कि मानसिक उच्च अवस्था पर होंगे और वो ध्यान करते हैं तो उनको ऐसे कितने आनंद के अनुभव आते होंगे। तो ऐसा सोचकर मैं और आगे मुझे ध्यान करने की और प्रेरणा मिलती है और मैं ध्यान के प्रति सकारात्मक होती हूँ और पुण्य अनुमोदन करती हूँ अपने गुरुओं का, अपने आदर्शों का, बुद्धा का कि मुझे ऐसा धम्म मिला, ऐसा संघ मिला। ऐसे मैं सोचकर भंते का मैं पुण्य अनुमोदन करती हूँ। मैं पुण्य अनुमोदन करती हूँ धम्माचार्य बोधिसागर का जो हमारे लिए नॉर्थ में धम्म लेकर आए, विशेषकर देहरादून में वो रहे और बहुत सारा समय मेरा उनके साथ बीता और मैंने उनसे बहुत मैत्री सीखी। उनको उनसे मैंने बहुत ही प्रेरणा ली। तो मैं उनको भी मैं तो भंते संरक्षित जी का भी मैं बहुत-बहुत ऐसे मैं पुण्य अनुमोदन करती हूँ कि सही में कि गृहस्थों के लिए धम्म लाने वाले हैं जो तो मैं अभी यहीं पर रुकती हूँ और फिर से मैं टीवीएम दिल्ली का आभार व्यक्त करती हूँ अपनी तरफ से और विशेषकर धर्माचार्य बोधि प्रकाश जी जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और उन्होंने मुझे बहुत ही प्रेरणा दी। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनका बहुत ही मुझे पुण्य अनुमोदन करना चाहिए। तो इसी के साथ सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम।